इस कैलेंडर ईयर में 2022 में अब तक हमने क्या देखा है? अब तक बड़े पैमाने पर एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली ही देखने को मिली है। इसीलिए भारतीय बाजार इतने परेशान है, इतने पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर रोज पिछले 2 हफ्तों से 2 बजे के आसपास बिकवाली आ जाती है। आज लकीली एक एबरेशन है, टचवुड, होपफुली हम लेवल्स को मेंटेन करेंगे। लेकिन क्या हुआ है? एफआईआईज बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। संभालने का काम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। लेकिन आंकड़े एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? एफआईआईज ने अब तक कितना पैसा निकाला है, किन स्टॉक्स में पैसा निकाला है और किन स्टॉक्स में अभी भी उनका पैसा कमिटेड है? यतिन इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं। यतिन, बताइए क्या कह रही है आपकी रिसर्च, क्या स्थिति उभर कर आ रही है? एफआईआईज ने कहां पर ज्यादा सेलिंग की है और कहां पर अभी भी मंजे हुए हैं? देखिए, हमने रिसर्च की है और थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स, खास करके बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है उसका रेफरेंस लेते हुए काफी सारे डेटा पॉइंट्स देखे, क्योंकि डिबेट बाजार में ये चल रही है कि दम किस में है, डीआईआईज में, एफआईआईज में। तो क्लियरली हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है किसके खेमे में। जहां तक कि एफआईआईज का सवाल है, पिछले 8 महीनों में इन्होंने लगभग $20 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ की इंडियन इक्विटीज और सिक्योरिटीज बेची हैं। उसके मुकाबले अगर आप डीआईआईज की देखें तो 2022 यानी अगले ये जो पिछले 5 महीने हैं और आने वाले महीने हैं उसमें डीआईआईज बाहर ही रहेंगे। अभी तक कुल मिला के $19 बिलियन का निवेश डीआईआईज ने किया है। तो लगभग बराबरी का मामला बन रहा है डीआईआईज और एफआईआईज के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखें आगे चलते हुए, एफआईआईज ने जो कोविड में सबसे बड़ा निवेश किया था, अगर आपको याद है तो इंडिया सबसे फेवर्ड इमर्जिंग मार्केट था। इमर्जिंग मार्केट में कोविड के काल में इंडिया में सबसे ज्यादा इनफ्लोज दिखाई दिए हैं, लेकिन जो एफआई का निवेश है भारतीय इक्विटीज में वो कोविड लेवल के पीछे चला गया, उसके नीचे चला गया है। तो क्लियरली वो जो निवेश आपको लंपीनेस देखने को मिली थी पिछले 2 सालों में, वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप डीआईआईज की बात करें तो इनके पास सबसे मजबूत शस्त्र है एसआईपी निवेशकों ने लगातार पैसे लगाए और $1.5 बिलियन का एवरेज इनफ्लो आपको यहां देखने को मिला। एफआईआईज की अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो 21.5% की इनकी शेयर होल्डिंग थी टॉप 500 कंपनी की देश में, वो घट के अभी 19.5% हो गई है, यानी लगभग यहां आपको 2% की कटौती दिखी है टॉप 500 कंपनीज की होल्डिंग में। अगर आप सामने देखें तो रिटेल निवेशकों ने हथियार उठा लिए हैं एफआईआईज के सामने, क्योंकि इनका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, जो 58% अभी है, जो पिछले महीने 48% था डेरिवेटिव्स को लेके। अगर हम अगला प्लेट देखें तो ये इंटरेस्टिंग है, पिछले 8 महीनों में लगातार एफआईआईज ने बिकवाली की है, ये महीने को इंक्लूड करके। तो पिछले 7 महीने का तो डेटा क्लियर है और मई को भी 4-5 दिन ही बचे हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप मई का महीना भी गिन लें तो 8 महीने से लगातार एफआईआई सेलिंग कर रहा है। इसके मुकाबले लगभग 38,000 करोड़ के आईपीओ हमने मार्केट में देखे हैं जो वेल अब्सॉर्ब हुए, इंक्लूडिंग एलआईसी का आईपीओ। और ऑब्वियसली जो मिसमैनेजमेंट आपको दिख रहा है एफआईआईज का, उसके सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में जबरदस्त कमाई की है। ऑब्वियसली हाई से आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स बुक होते हुए दिखाई दे। कौन से सेक्टर्स में एफआई ने बिकवाली की? आईटी, रियल एस्टेट और एनर्जी, ये वो 3 सेक्टर्स हैं जहां कंटिन्यूस एफआई ने बिकवाली की है। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स देखें आप तो 28% आपको ईयर टू डेट गिरता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में भी इन्होंने बिकवाली की है। उसके मुकाबले कौन से एफआई फेवरेट सेक्टर्स हैं? तो 2 ही सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स, जहां एफआई ने अपनी ओनरशिप बढ़ाई है। वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई, कमजोर रुपया और महंगा कर्ज, यानी इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। ये शायद आपको रैली पे रिस्क लगाते हुए दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को, क्योंकि इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स और ऑटो, ये 3-4 वो सेक्टर्स हैं जहां इनका मानना यह है आप दाव लगाइए और पैसे कमाइए। और क्लियरली जहां तक कि एफआईडीआई का सवाल है, कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग फोर्स रहा है दोनों तरफ से। आगे देखना होगा ये कि अगर एफआई की सेलिंग एब हो जाती है और ये रिवर्स होते हैं फ्लोज, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।